अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और हम वेलोसिटी को जो है ना फिर उसके बाद 4 वेक्टर्स में शो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी द मूविंग क्लॉक रन स्लो। तो रिलेटिविटी के अकॉर्डेंस जो मूविंग क्लॉक हैं वो स्लोली मूव करती हैं, मतलब कि टाइम डायलेशन को शो करती हैं। तो हमारे पास एक टाइम होता है लैप टाइम, जिसे हम dt टाइम कहते हैं, लैप टाइम कहते हैं या यूजुअल टाइम कहते हैं। और एक और टाइम होता है जिसे हम रिलेटिविस्टिक टाइम या फिर प्रॉपर टाइम कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लैप टाइम और प्रॉपर टाइम में क्या डिफरेंस है वो टाइम डायलेशन में हम इसे प्रूफ करेंगे प्रॉपरली। तो इनमें जो है ना ये डिफरेंस है, डी इज इक्वल टू डी टी और गामा। तो टाइम डायलेशन या फिर कह दें कि प्रॉपर टाइम और लैप टाइम में यूँ डिफरेंस है। अब वेलोसिटी को हम क्लासिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इन क्लासिकली जो वेलोसिटी हैं क्लासिकली हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन लैप टाइम या यूजुअल टाइम या फिर ऑर्डिनरी टाइम। इसे हम क्लासिकली वेलोसिटी को कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। लेकिन रिलेटिविटी के अंदर चूँकि टाइम डायलेशन होता है तो वहाँ पे हम वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं? अब इन रिलेटिविटी में वेलोसिटी को कुछ डिफरेंटली हम जो है ना डिफाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना टाइम डायलेशन का प्रोसेस होता है। इस वजह से वहाँ पे वेलोसिटी ऑर्डिनरी वेलोसिटी नहीं बल्कि प्रॉपर वेलोसिटी होगी। तो प्रॉपर वेलोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहेंगे और इसे यू डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट प्रॉपर टाइम या फिर लैप टाइम। वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय लैप टाइम था और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय प्रॉपर टाइम। अब डी टॉ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? डी टी और गामा। तो यहाँ पे हम डी टॉ की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा, डी टी और गामा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स और डी टी क्या है? ऑर्डिनरी वेलोसिटी, क्लासिकल वेलोसिटी। तो इसे हम यू लिख सकते हैं, गामा गामा वी। ठीक है, ये वाली टर्म क्या है? वी है। इसे हम यू डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है? वेलोसिटी है, प्रॉपर वेलोसिटी या फिर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। उसका रिलेशन हम यू निकालते हैं और इसका जो रिलेशन है क्लासिकल वेलोसिटी के साथ तो ये गामा का मल्टीपल है। आ गई बात समझ में? अब प्रॉपर वेलोसिटी को भी हम 4 वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसे हम ईटा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो न्यू है ये 0 हो सकता है, 1 2 3। इससे पहले जो है ना हमने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंथ को 4 वेक्टर में शो किया था। अब हम वेलोसिटी को 4 वेक्टर में शो करते हैं। वहाँ पे एक्स और म्यू था, यहाँ पे ईटा और म्यू है। वेलोसिटी को हम 4 वेक्टर में शो कर रहे हैं। तो जीरो जो है ना इसका 4th डायमेंशन होगा या 0 डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन एक्स एक्सेस, सेकेंड डायमेंशन वाई एक्सेस और थर्ड डायरेक्शन जो है ना अलॉन्ग वेलोसिटी जी एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हम इसे कुछ यूँ लिख सकते हैं, ईटा न्यू इज इक्वल टू ईटा 0, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3। ये जो है ना टाइम डायमेंशन है, ये एक्स डायमेंशन, ये वाई डायमेंशन और ये जी डायमेंशन है। कुछ इस तरीके से हैं। अब ये इसका जो 0 डायमेंशन है और फर्स्ट डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। जो 0 डायमेंशन है इसका उसे हम यूँ लिख सकते हैं, गामा सी ईटा 1 इज इक्वल टू गामा वी एक्स और ईटा 2 इज इक्वल टू गामा वी वाई। ईटा 3 इज इक्वल टू, ये जी डायरेक्शन वाला है तो गामा वी जी। इस तरीके से आएगा। क्योंकि हमने इससे प्रीवियस अभी ये एक फार्मूला जो है ना ड्राइव किया था, वो कुछ यूँ था, ईटा इज इक्वल टू गामा वी। ठीक है, तो इसे हम 4 वेक्टर में कुछ यूँ शो करते हैं। आगे बात समझ में? अब हम ईटा न्यू को कैसे लिख सकते हैं? ईटा न्यू को हम लिख सकते हैं, गामा को कॉमन ले लेंगे, सी वी एक्स, ठीक है, वी एक्स वी वाई वी जी।
यूँ हम जो है ना वेलोसिटी को 4 वेक्टर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अगर बात समझ में, वेलोसिटी को 4 वेक्टर में ईटा न्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यू जो है ना 0 1 2 3 हो सकता है। इस तरीके से न्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएँ तो ईटा 0, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3। तो इस फार्मूले को यूज़ करके इसके चारों कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ईटा 0 जो है ये गामा सी, ठीक है, क्योंकि ईटा जो है ये हमारे पास इक्वल टू होता है गामा वी के, वी वेलोसिटी है, तो इसका 0 जो है वो सी होगा, सिर्फ सी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें। डिस्टेंस के लिए सी टी था क्योंकि एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो 4th डायमेंशन है वो सिर्फ सी आएगा। अब ठीक है, ईटा 1 इज इक्वल टू गामा वी एक्स, ईटा 2 इज इक्वल टू गामा वी वाई, ईटा 3 इज इक्वल टू गामा वी जी। इस तरीके से हम वेलोसिटी को 4 वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम मोमेंटम पे बात करेंगे और उसको भी 4 वेक्टर्स में शो करेंगे। तो मोमेंटम क्या है? क्लासिकली मोमेंटम जो है ना, क्लासिकली मोमेंटम इज मैस टाइम ऑर्डिनरी वेलोसिटी। क्लासिकली हम मोमेंटम को यू डिफाइन कर सकते हैं, मैस टाइम ऑर्डिनरी वेलोसिटी। लेकिन रिलेटिविटी के अंदर हम मोमेंटम को क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैस टाइम प्रॉपर वेलोसिटी। वहाँ पे मैस टाइम ऑर्डिनरी वेलोसिटी, यहाँ पे मैस टाइम प्रॉपर वेलोसिटी। इस तरीके से हम रिलेटिविटी के अंदर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। और ईटा क्या है यहाँ पे, ये आप जानते हैं। ईटा जो है ना ये है प्रॉपर वेलोसिटी, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? गामा वी से, गामा वी से यूँ डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर तो ये क्या आ जाएगा? गामा एम वी। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। सही है। तो क्लासिकली मोमेंटम की डेफिनेशन यही है कि ये मैस टाइम ऑर्डिनरी वेलोसिटी है और रिलेटिविटी के अंदर ये मैस टाइम प्रॉपर वेलोसिटी है। सही है। तो रिलेटिविटी के अंदर मोमेंटम को हम यू शो करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मोमेंटम को 4 वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से डिनोट करते हैं और उसके 4 कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रा करेंगे। अब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को भी हम 4 वेक्टर में शो या डिनोट कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैन आल्सो बी शो 4 वेक्टर एंड डिनोटेड बाय पी ओवर म्यू। यहाँ पे जो म्यू है ये 0 हो सकता है, 1, 2 एंड 3 हो सकता है। और पी म्यू हमारे पास वैसे जनरली होता क्या है, इसका फार्मूला वो होता है एम ईटा, और यहाँ पे ईटा के ऊपर भी म्यू लगा देंगे। तो हम इसी तरीके से ये चारों जो है ना डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले 0th को फाइंड कर लेते हैं। तो पी 0th क्या होगा हमारे पास? ये होगा एम एन म्यू 0, म्यू 0, यहाँ पे भी म्यू 0। और ईटा 0 किसके इक्वल होता है? ईटा 0 जो होता है हमारे पास ये इक्वल टू होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है? गामा सी के। ठीक है, गामा सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम गामा एम सी। तो 0th डायमेंशन को हम गामा एम सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम जानते हैं एक और रिलेशन होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर। तो एक सी को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लें तो उधर क्या बचेगा? गामा एम सी। तो गामा एम सी जो हमारे पास इक्वल टू होता है वो होता है ई ओवर सी। तो गामा एम सी की जगह ई ओवर सी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ई ओवर सी। तो ये इसका 0 डायमेंशन है। बाकी एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जी डायमेंशन को आप सिंपली लिख सकते हैं। तो पी म्यू जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली, इसका 0 डायमेंशन जो है ई ओवर सी है। फर्स्ट एक्स डायमेंशन जो है पी एक्स है, और इसी तरीके से पी वाई और पी जी। तो मोमेंटम को हम जो है ना ये 4 वेक्टर की फॉर्म में कुछ यूँ शो करते हैं। इसके अलावा इसमें भी जो है ना कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का केस होता है। लेकिन कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका सिंपल आंसर आता है ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही है, ये आता है जो कि इनवेरिएंट रहता है हर जगह। ये भी इनवेरिएंस को शो करता है जिस तरह लेंथ के कोऑर्डिनेट्स शो करते थे। सही है।